हाँ ठीक तो है। हाँ? ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहोः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगीश्वरों का संवाद पूरा हुआ। नारद जी ने वसुदेव जी को ही बता करके अपने धाम को चले गए। आगे की कथा सुनिए। आज कुछ दूर तक जाने का इरादा है। श्री सुख उवाच। नारद जी आपके चले जाने के बाद कौन आ रहे हैं? अथ ब्रह्मा आत्मजैः। फिर से नारद जी आ गए। अभी गए हैं नारद जी और फिर से आ गए। ब्रह्मा आत्मजैः देवैः प्रजेशैः आवृतो अभ्यगात्। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ यानी सनकादिकों नारद आदि के साथ, देवैः सारे देवताओं के साथ, प्रजेशैः मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अभ्यगात आ गए, सामने आ गए। कहाँ आ गए बाद में बताऊंगा। भवा च भूत भव्येशो ययौ भूत गणैर्वृतः। भव्येशो सर्वेश्वर भगवान श्री शंकर जी भूत गणैर्वृतः अपने सारे भूत गणों के साथ, प्रवर गणों के साथ वो भी शंकर जी भी आ गए। और कौन आए? कहे इंद्रो मरुद भी। मरुद गणों के साथ इंद्र आ रहे हैं। मरुद गणों के साथ इंद्र आ रहे हैं। भगवान आदित्याः 12 आदित्य के साथ आदित्य भास्कर देव जी आ रहे हैं। बसवो 8 बसु आ रहे हैं। अश्विनो दोनों अश्विनी कुमार हैं। 2 वचन में है ना, दोनों अश्विनी कुमार हैं। ऋभो अंगरसो अंगिरसो। ऋभु और अंगिरस गोत्र के ऋभु और अंगिरस गोत्र के सारे ऋषि लोग आ रहे हैं, है ना।
ऋभि और अंगिरस वंशज के सारे ऋषि लोग आ रहे हैं। रुद्राह, एकादश रुद्राह, 11 रुद्र आ रहे हैं। विश्वे देव लोग आ रहे हैं। साध्याः च देवताः, सारे साध्यगण आ रहे हैं। गंधर्व अप्सरसो, गंधर्वें आ रहे हैं, अप्सराएं आ रही हैं। नागाः, बड़े बड़े नाग लोग सब आ रहे हैं, वासुकी आदि। सिद्ध चारण गुह्यकाः, सिद्ध लोग भी हैं, चारण भी हैं, गुह्यक भी हैं। ऋषयः पितरः चैव, और सारे ऋषिगण पितृलोग आ रहे हैं। सा विद्याधर किन्नराः, विद्याधरों के साथ किन्नर लोग भी आ रहे हैं। ये सारे लोग कहाँ आ रहे हैं? द्वारकाम उपसंजगमुः सर्वे, सर्वे द्वारकाम उपसंजगमुः, सभी द्वारिका में आ गए, सभी द्वारिकापुरी में आए हैं। आने वालों का सूची सुन ली। ये सारे लोग द्वारिकापुरी में आए हैं। कहें कारण क्या है? कहें कृष्ण दिदृक्षवः, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ गए। कृष्ण दिदृक्षवः, कौन सी कृष्ण है? कहें नरलोक मनोरमः, इस लोक के मनों को आराम देने वाले, यानी एक मनोहारी जो जिनका रूप है भगवान बपुसा, ऐसे भगवान मनोहारी भगवान श्री कृष्ण का विग्रह। कहें एन, जिस विग्रह के द्वारा सर्वलोक मलापहम, संपूर्ण लोकों के दोष का अपहरण करने वाला, नाश करने वाला, यशोवितेने, अपने यश का उन्होंने विस्तार किया है। अपनी श्री विग्रह के द्वारा जिन्होंने संपूर्ण लोगों के दोष का अपहरण करने वाले अपने यश का विस्तार किया है, उन भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए आज ब्रह्मा शंकर सारे लोग आए हैं। कारण कुछ खास होगा, आज आए हैं। तस्याम विभ्राजमानायाम समृद्धायाम महारिद्धिरे, द्वारिकापुरी की स्थिति क्या है? द्वारिकापुरी की स्थिति क्या है? कहे महारिद्धि समृद्धा भी, रिद्धि सिद्धियों से संपूर्ण है, बड़ी समृद्धशाली द्वारिका नगरी है। विभ्राजमानायाम, दीप्ता वलियों से द्वारिका नगरी प्रकाशित है। यहाँ आकर के द्वारिका में, ऐसी द्वारिका में अद्भुत दर्शनम कृष्णम, भगवान कृष्ण जिनका दर्शन बड़ा निराला है, बड़ा अलौकिक है, ऐसे अलौकिक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं ये सारे जितना आए हैं। अवितृप्त आक्षाः विचक्षत, एकदम से निगाहें भगवान कृष्ण में लग गई हैं और नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। अवितृप्त आक्षाः, दर्शन करते करते नेत्रों की प्यास नहीं बुझ रही है। तब याद आया दर्शन के अलावा भी कुछ करना है। स्वर्ग उद्यान उपगैः माल्यैः छादयन्तो यदोत्तमम्, स्वर्ग उद्यान उपगैः, स्वर्ग के नंदन वन से, चैत्ररथ वन से बहुत सारे फूल लाए हैं। स्वर्ग उद्यान उपगैः माल्यैः, इतने फूल लाए हैं। यदुत्तमं छादयन्तो, भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश श्रेष्ठ यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया फूलों से, दिव्य फूलों से, देववन से आए हुए फूलों से भगवान को ढक दिया। गीर भी यानी वाणी, गिरा माने वाणी होता है। तृतीया में जाएगा गीर भी, और परस्मय पति में पहुंच गया, ये अपने पति नहीं रह गया। तो गीर भी चित्र पदार्था भी,
विचित्र पद अर्था भी गिर भी। ऐसी वाणी जो विभिन्न बड़े बढ़िया पदों में सजोई हुई है, जिसके बड़े सुंदर अर्थ हैं, है ना। विचित्र पद अर्था भी गिर भी, है ना। ऐसी वाणी से जगदीश्वरम तुष्टवुः, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। देवाऊचुः नताः अस्मते नाथ पदारविंदम, बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यत चिंतयते अंतर्हृदय भावयुक्तैः, मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्, कर्ममय उपासात्। कर्ममय पुर माने बड़ा भारी, कहे कर्मों के बड़े भारी जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। कर्ममय उपासात्, लेकिन मुमुक्षु भी, इन कर्मों से मुक्ति चाहने वाले, मुक्ति की इच्छा रखने वाले हम लोग भावयुक्त, भक्ति भाव से युक्त होकर के अंतर्हृदय यत चिंतयते, अपने हृदय में स्थित आपकी ही हम लोग चिंतन करते रहते हैं। हे नाथ ते पदारविंदम, हे भगवान आपके इन चरण कमलों की बुद्धि इंद्रिय प्राण मनो बचो भी, आपके इन चरण कमलों की बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्राण से, मन से और वाणी से नताः अस्मते, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवताओं की स्तुति है। तुम मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यम, व्यक्तम सृजसि अवसिलुम्पसि तद्गुणस्थः, लेकिन नयेते भवान अजित कर्म भी अज्यते वै, यत स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतो अनवद्यः। भगवान अजित, हे अजित भगवान, कभी ना पराजय देखने वाले भगवान, भगवान श्री कृष्ण, तुम मायया त्रिगुणया, आप अपनी त्रिगुणमयी माया से आत्मनि, अपने ही अंदर, विराट पुरुष में क्या था, अपने ही अंदर था ना, कहें आत्मनि, अपने ही अंदर, व्यक्तम दुर्विभाव्यम, दुर्विभाव्यम अचिंत्यम, व्यक्तम महत्वादि तत्वम, महत्त्वादि तत्व का आपने अपने अकिंचन रूप से, अपने ही अंदर आपने इसका सृजन किया। सृजसी, और आप ही इनका सृजन करते हैं, अवसी पालन करते हैं, लुम्पसी इसका संहार भी करते हैं, तद्गुणस्था, इन सारे गुणों में विराजमान होकर के, इन सारे गुणों से ही सृष्टि होती है ना, गुणों से, अहंकार के विकार से, तो कहीं इन सारे गुणों में स्थित होते हुए भी भगवान कर्म भी अज्यते नायते, विभिन्न प्रकार के कर्म करते हुए भी आप इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। नयज्यते एते यते स्वे अनवद्यः, अनवद्य का अर्थ है राग दोष आदि दोषों से रहित, अनवद्यः, राग दोष आदि दोषों से रहित हैं। सुखे अव्यवहिते, अव्यवहित का मतलब जो ढका ना हो, जिसपे कोई आवरण ना पड़ा हो, तो आवरण रहित आनंद में आप अभिरत हैं, मग्न रहते हैं, आनंद रहित, यानी आप आनंद स्वरूप हैं, ऐसा कहने का अर्थ है देवताओं का। शुद्धि नृणाम न तो तथा ईद्य दुराशयानाम, विद्याश्रुत अध्ययन दान तपः क्रिया भी, सत्वात्मनाम ऋषभते यशसि प्रविद्ध सत श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। कहते हैं ईद्य, आप स्तुति के योग्य हो,
ईति का अर्थ होता है स्तुत्य, आप स्तुति के योग्य हैं। हे भगवान, आप स्तुति के योग्य हैं। कहते हैं यथा दुराशयानाम निर्णाम, ऐसे मनुष्य जिनके चित्त में कलुष है, जिनके चित्त में दोष है, दोष सहित जो चित्त वाले मनुष्य हैं, कहते हैं दुराशयानाम नृणाम विद्या, यानी आराधना अर्चना के द्वारा, श्रुत वेद का अध्ययन अध्यापन के द्वारा, श्रुताध्ययन, दान, तप, क्रिया भी, दान से, तप से, क्रिया से, ये जिनका हृदय कलुषित है, वो इन सारे से, आराधना करने से, वेद पढ़ने से, दान करने से, तपस्या करने से, लेकिन शुद्ध हृदय नहीं है। कहे दुराशया तथा शुद्धिमना, इन लोगों की आत्मा, अंतःकरण उस प्रकार शुद्ध नहीं हो पाता। किस प्रकार? कहे यथा, जैसा कि सत्वात्मना ऋषभ, भक्तों में, आपके भक्तों में श्रेष्ठ जो हैं, यशसि ते यशसि श्रवण संभृत, आपके यश का, आपके लीलाओं का, लीला कथाओं का श्रवण करके जो जिनकी बुद्धि, जिनका हृदय पुष्ट हो गया है, समृत यानी पुष्ट हुआ है ना, पोषित हुआ है, जिनका हृदय आपकी लीला कथा के श्रवण से पोषित हुआ है, उनका हृदय की अपेक्षा उन विद्या तप वालों का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। अर्थात आपके सत्संग का, आपके कथा श्रवण का बहुत फल है। सात्वता कहे प्रवृत्ति श्रद्धया यथा स्यात्, जैसा आपके कथा श्रवण से भक्ति दिन प्रतिदिन, प्रवृत्ति लिखा है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उन भक्ति में श्रद्धा, वैसा उन लोगों को नहीं मिलती। स्यात् नः तवांघ्रिः अशुभ आशय धूमकेतु। अभी इस लाइन का अर्थ मैं 2 श्लोक के बाद बताऊंगा। 2 श्लोक एक साथ है, क्रिया उनकी यही है। क्षेमाययो मुनिभिः आर्द्र हृदयो हि ऊह्यमानः, क्षेमाययो मुनिभिः, मुनि कौन? जो मनन करे, तो मननशील मुनियों के द्वारा, या हम कह दें मननशील प्राणियों के द्वारा, मुनि का अर्थ ही लगा दें तो मननशील प्राणियों के द्वारा, यो क्षेमाय, क्षेमाय मुक्ति कामाय, मुक्ति की कामना के लिए, मोक्ष के लिए, आर्द्र हृदय ऊह्यमानः, आपके प्रेम से सींचे हुए हृदय को लेकर के, मुनि लोग जो मननशील लोग हैं, वो आपके प्रेम से सींचे हुए हृदय को लेकर के, यह सात्वतय संविभूत, जो भक्ति के द्वारा, पांचरात्र विधि आदि के द्वारा संविभूत, आपके समान विभूति जो प्राप्त करना चाहते हैं, आपके समान जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, व्यूहे अर्चितः, वो अंतः चतुष्टय में विराजमान आप चारों का अर्चन करते हैं। चारों कौन है? कल भी बताया था, वासुदेव जी, संकर्षण जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी, ये हैं चतुष्टय के मालिक। यही लिखा कि व्यूहे अर्चितः, अंश चतुष्टय में ये आप चारों का अर्चन करते हैं। और कहें सात्वतैः, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत सारी पांचरात्र आदि विधि से स्वरतिक्रमाय आत्मवद भी, जो आत्मज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, स्वरतिक्रमाय, स्व अतिक्रमाय, यानी स्वर्ग का भी अतिक्रमण करने के लिए, स्वर्ग का अतिक्रमण करके कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में जाएंगे, भगवान के परम पद को जाएंगे। कहें ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये जो आत्मज्ञानी लोग हैं, स्वरतिक्रमाय,
स्वर्ग का उल्लंघन करके भी आपके परम पद में, आपके पहले लिखा ना समविभव, आपके समान ऐश्वर्य प्राप्त करने की कामना से हैं। तो आपके समान कब होंगे? जब आपके परम पद को प्राप्त करेंगे। तो कहें स्वर्ग का अतिक्रमण करके आपके पद की कामना करते हुए सवन सह यानी त्रिकाल प्रति समय, हर समय, हर समय अर्चिता, आपका ही आराधन करते रहते हैं। त्रय्या निरुक्त विधिना, वेदों में बताई हुई विधि के द्वारा, है ना, त्रय्या निरुक्त, है ना, वेद में बताई हुई विधि के द्वारा, विधि ना प्रयत पाणी भी, संयत हाथों में, यानी हिले डुले नहीं, बढ़िया से, हाँ, संयत हाथों में हवि गृहीत्वा, हवन की हवि लेकर के, अध्वराग्नो, यज्ञ कुंड में अग्नि के सामने अपने संयत हाथों में आहुति लेकर के यज्ञ कुंड के सामने यह चिंतते, जो आपका ही चिंतन करते हुए आहुति डाल रहे हैं। कई लोग हो गए, देख लीजिएगा, तो मनुष्य मुनि हो लोग हो गए, आत्मज्ञानी लोग हो गए, और ये हवन करने वाले लोग हो गए। चौथे एक और आ रहे हैं, कहे आत्म मायाम जिज्ञासु भी, आपकी माया को जानने की इच्छा रखने वाले, आत्म मायाम जिज्ञासु भी, योगी भी, योगियों के द्वारा माया की जब कौन जानेगा? कहीं जो जानेगा मोची हो गया, जो मनन करेगा मुनि हो गया, उसी तरह जो योग माया को जानेगा वो योगी हो गया। इसलिए लिखा आत्म मायाम जिज्ञासु भी, योगी भी, अध्यात्म योग उत। हाँ, कहते हैं हृदय के अंतर्देश में आपकी माया से योगी जन जो है हृदय के अंतर्प्रदेश में आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। अध्यात्म योग का अर्थ है कि आपके चरण कमल का हृदय में ही ध्यान करते हैं। और एक बात है, कहे परम भागवत परिष्ट, एक भागवत कौन? भगवत भक्त। कहे परम भागवत, बड़े बड़े जो भगवत भक्त हैं, परिष्ट, आप ही उनके इष्ट देव हैं। उन परम भागवतों के आप ही इष्ट देव हैं। अब पहले लाइन कर ले लीजिए, स्यात तवांग, हे भगवान आपके चरण कमल अशुभ आशय धूम केतु, हाँ, हमारे अंदर हृदय में बसे हुए सारे दोषों को नाश करने के लिए अग्नि स्वरूप हो जाएं। हाँ, स्यात माने हो जाएं। तव अंघ्रि अशुभ आशय धूम केतु स्यात, आप ऐसे इन सबके लिए आपका चरण कमल अग्नि स्वरूप हो जाए, जिसमें हमारे सारे मल जल के नष्ट हो जाएं। परिउष्टया तौ विभो वनमालयायं संगस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवत श्रीः। हे विभो, हे सर्वव्यापक सर्वज्ञानी भगवान, तव वनमालया परिउष्टयायं, आपने जो अपने वक्षस्थल पर वनमाला धारण कर रखी है, ये बासी हो गई है, फिर भी आप उतारते नहीं हैं। परिउष्टया वनमालयायं, कहते हैं भगवती श्रीः प्रतिपत्निवत